पितरों के खुश होने के संकेत देती हैं ये 9 विशेष घटनाएं। पितृपक्ष में नजर आने पर समझ लें कि जीवन के दुख अब दूर होने वाले हैं। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा रानी के चरणों में राधे राधे की हाजिरी जरूर लगाएं। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है। इसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस अवधि में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन की समस्याएं जल्द ही समाप्त हो सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वज एक बार फिर धरती पर आते हैं, इसलिए उनकी शांति और मोक्ष के लिए तर्पण किया जाता है। आइए जानते हैं पितरों के प्रसन्न होने के संकेत। पंडित आचार्य बताते हैं कि पितृपक्ष में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपके पितृ खुश हैं। नंबर 1, घर में खुशहाली। यदि घर में लगातार शुभ कार्य हो रहे हैं और पहले जो विवाद थे वे समाप्त हो गए हैं तो यह संकेत है कि आपके पितृ प्रसन्न हैं। नंबर 2, बच्चे का जन्म। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह माना जाता है कि पितृ पुनर्जन्म लेकर आपके घर में आए हैं। नंबर 3, जानवरों का भोजन ग्रहण करना। यदि कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी या भैंस आपके द्वारा रखा हुआ भोजन प्रेम पूर्वक ग्रहण करके चला जाता है तो यह भी पितरों के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। नंबर 4, कौवे का आना। यदि आपके घर के आंगन, छत या खिड़की पर कौवा आकर काँव काँव करता है तो यह भी पितरों के खुश होने का प्रतीक है। कौवे को यमराज का दूत माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि वह यमलोक से पितरों का संदेश लेकर आता है। नंबर 5, मुरझाए हुए फूलों या पौधों का फिर से खिल जाना। घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितृपक्ष में अगर मर चुका यानी मुरझा चुका कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नजर आने लगे तो यह भी एक संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। नंबर 6, सपने में पितरों का नजर आना। आपको अगर अपने पूर्वज या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए और सपने में वे खुश दिखाई दे तो आपके लिए यह भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितरों का खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी जरूर करें। नंबर 7, घर में काली चींटियों का आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ से चींटियाँ निकल रही हैं वहाँ पर आपको आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में चींटियाँ वहाँ से चली जाएंगी। पितृपक्ष में घर में चींटियों का आना शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता का यह भी एक संकेत है। नंबर 8, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्नदान या भोजन के लिए कहना। यह एक आम बात लग सकती है, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर ज़रूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्नदान मांगे तो यह भी शुभ संकेत है कि आपके पितृ उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए। नंबर 9, किसी जानवर का आपका रखा भोजन ग्रहण करना। पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद विशेष माना जाता है। कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आदि आकर अगर आपका रखा हुआ भोजन सब प्रेम ग्रहण करके वहाँ से चला जाता है तो यह भी एक शुभ संकेत है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान इन संकेतों का दिखना शुभ माना जाता है और इसे आपके जीवन में उन्नति का संकेत माना जाता है। पितरों की कृपा और आशीर्वाद से जीवन की कई कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें ये 3 काम। नंबर 1, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल के इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।